बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाकिर सत्तारा है और मैं भी माउंटेनियरिंग शोबे से वाबस्ता हूँ काफ़ी अरसे से। और हम लोगों ने जो टफ़ किस्म के रेस्क्यूज़ हैं उसमें काफ़ी जगहों पे हिस्सा ले लिया है, न कि सिर्फ बलतोरा। और स्पेशल जो रेस्क्यू हुए हैं उसमें सर फेरिस पे केटू और बराड पीक है। बराड पीक में जो हमारा एक दोस्त मुराद सत्तारा जिसकी डेथ हो गई इस साल। बहरहाल उसमें भी हम लोग को रेस्क्यू के लिए गए हुए थे। वो एरिया पे जो सबसे मसला हमारे लिए पेश आया वो एक तो आर्मी हेलीकॉप्टर का क्विक रिस्पांस ना होने की वजह से जो है हमें काफ़ी दिक्कत हुई उस तक पहुंचने में। नेक्स्ट डे हमने सिर्फ उसकी डेड बॉडी रिकवर की। रेस्क्यू का मतलब होता है कि हम जाके बंदे को अगर इंजरी हालात में है तो उसको बचाए। नाला कियानी है और मैं एक पाकिस्तानी माउंटेनियर हूँ और आज मैं हूँ ये हमारी रेस्क्यू टीम है, क्लाइंबर्स हैं, पाकिस्तानी टॉप क्लाइंबर्स हैं और ये इमरान चिगरी हैं जो इन्होंने पूरी रेस्क्यू टीम और K2 क्लीनअप का लॉजिस्टिक्स किया था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हम ये जो हमारे हीरोज़ हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स हैं, ये जो गाइड करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, रो फिक्सिंग करते हैं, इनको हाईलाइट करना, क्योंकि इससे पहले जो भी इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनमें ये मीडिया के सामने लोगों ने इनका चेहरा नहीं देखा। तो आज ये हम चाह रहे हैं कि ये आके ये जो इनके अलावा भी और बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके ये स्पोक्स पर्सन बन के ये अपने चैलेंजेस का बताएं सबको। इस टीम ने जो दुनिया का जिसको बोला जाता था रेस्क्यू मिशन K2 की बॉटल नेक से, जो कि 8,400 से थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से पूरा नीचे हसन चिगरी जो हमारे भाई हैं जिनके पिछले साल डेथ हुई थी और जो पूरी कंट्रोवर्सी दुनिया में चली थी, वो नीचे लेके आए हैं। और वो सब नेपालियों ने, फॉरेनर्स ने बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है। ये हमारी टीम ने इसको, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इसको कामयाब बनाया मिशन को। ना सिर्फ फैमिली को बॉडी मिली बल्कि पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। इसके अलावा इन्होंने क्लीन अप मिशंस किए। इसके अलावा जो हमारे एक और भाई हैं मुराद सत्तारा, उनकी भी जो डेड बॉडी ब्रॉड पीक से लेके आई, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रेस्क्यू है बहुत सबसे मुश्किल रेस्क्यू था जो बोतलनेक से हम लोगों ने लाना था। तो एक तो हमारे ऊपर हमारे जो क्लाइंबर्स है, माउंटेनियर्स है पाकिस्तानी, उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करते कि पूरी दुनिया की नज़र जो है इस रेस्क्यू तो हमारी पूरी कम्युनिटी जो है इसमें जो है मुश्किल में पड़ सकती थी। नंबर 2, हमारे लिए वहाँ जो हसन चिगरी मरहूम का डेड बॉडी उधर है कि नहीं ये हमारे लिए कंफर्म नहीं था, ये भी हमारे लिए मुश्किल था। नंबर 3 जो है पूरा वहाँ हम लोग पहुँचने के लिए मौसम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। हम लोग आगे गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहाँ जो है नेपालीस वहाँ जो नाकाम हो गए, वहाँ से हमारे पाकिस्तानियों ने जो है रेस्क्यू करके जो है डेड बॉडीज़ को उनके लवाहिकीन तक पहुँचा दिया। अभी हमारा मसला ये है कि हमारे भी इस तरह का मसला होता है, हमारे पाकिस्तानी जो भी मसला होता है तो उनका बर वक्त रेस्क्यू नहीं होता। कि रेस्क्यू का इशू की वजह से अगर वो ज़िंदा भी होते तब भी रेस्क्यू ना होने की वजह से वो डेथ हो सकते हैं। अब हम अपनी मदद आपके तहत हम अपना रेस्क्यू वो कर नहीं सकते, इतना पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, $30,000 से मांग रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है। और नंबर 2, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो जो हमारी फैमिलीज़ है जो है बहुत परेशान हो जाती है कि इधर उधर से मांगने की उसमें पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी फैमिलीज़ के लिए और जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई सिस्टम बना दे तो ये बहुत अच्छा होगा जी। मेरा नाम अशरफ सत्तारा है, मैं सत्तारा से बिलोंग करता हूँ। और पाकिस्तान में कहीं भी कोई इशू आते हैं हाई माउंटेन के ऊपर तो सत्तारा कम्युनिटी के ज़्यादातर जवान जो है वो रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं, उनमें हम सब भी आ जाते हैं। तो हमने स्पांटिक में रिसेंटली एक रेस्क्यू की थी, तो वहाँ पे 2 जापानीज़ गिर गए थे। एरिया बहुत जैसा जहाँ इस तरह की कैजुअल्टियाँ होती है वो जगह डेंजरस एरियो पे ही होती है। इसी जगहों पे तो कोई इस तरह की कैजुअल्टियाँ पेश नहीं आती है। जहाँ पे वो गए थे तो मौसम ख़राब था, ऊपर से बर्फ़बारी हो रही थी। उनके जापानीज़ ड्रोन के ऊपर हमारे ऊपर निगरानी कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि आप ऊपर आओ, क्योंकि ऊपर से अवलांच गिर रही थी, आइस गिर रहे थे। हमें लगा कि वो ज़िंदा है तो शायद
हम उनको निकाले और उनकी फैमिली तक उनको पहुंचाए, लेकिन बदकिस्मती से वो वहाँ पे डेड थे। तो एक को डेड बॉडी रिकवर करने में हम कामयाब हुए। दूसरे वहाँ वो बहुत केरवसिस एरिया था, तो वो अवलांच ने एक को अंदर केरवस के अंदर करके वो एक की बॉडी हमें रिकवर नहीं हो गई। और हमने ये जो रेस्क्यू के इस तरह के जो मिशन हमने किए थे वो ज़्यादातर हमने सियाचिन के अंदर किया। पाक आर्मी के जो हमारे शहीद होते हैं जवान, इनको हमने ज़्यादा वो किया है। और अभी आजकल वो हमारी सैलरी, अभी वो हमें कंपेयर कर रहे होते हैं नेपाल वालों से। नेपाल वालों की सैलरी, तो आप भी कहेंगे कि यार आप लोग पागल हो गए, क्यों चले जाते हैं इस तरह। तो हमारे लिए भी इस तरह का कोई इदारा, इस तरह का कोई सेटअप हो जिसमें हमारी भी इंटरनेशनल लेवल पे पजराई हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हमारे पास हो, ताकि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके, क्यों सरपास जाके वहाँ करें, हम भी किसी भी मुल्क में जाके अपना काम लोगों तक वो कर सके मुंतकिल। क्योंकि स्किल तो हमारे लोगों में बहुत मतलब वो है, स्ट्रॉन्ग है हमारे लोग। वो क्लाइंबिंग के भी सारे टेक्निक्स हमारे आते हैं, लेकिन जो हमारा अभी हम जहाँ से ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट्स ले लें, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे कोई वैल्यू नहीं है। अभी हाल ही में हमने 2 महीने के सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल से कोर्स किया, सर्टिफिकेट मिली, लेकिन उसकी अहमियत नहीं है कोई। तो हमें इस तरह का कोई वो गवर्नमेंट की तरफ से वो होनी चाहिए कि हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाए, या तो उधर से गाइड बुलाया जाए। FNJ अभी दुनिया में चल रही है उसका नाम, तो उनकी तरह हमें गाइड मंगवा ले, इधर बंदूक को बाहर भेजने का कोई इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हमारे जो क्लाइंबर है इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। ये जो हमारे मिशंस थे रेस्क्यू के और जो क्लीनअप थे, ये इम्पॉसिबल मिशन समझे जाते थे, लेकिन इसकी कामयाबी में बहुत से लोग शामिल थे। ये क्लाइंबर्स थे जो वहाँ पे बेस कैंप पे स्टाफ होते हैं, लॉजिस्टिक्स टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत, CKNP और इवन आर्मी और मेनली मीडिया, क्योंकि एंड पे हमारी चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो मीडिया के बगैर नहीं जा सकती। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब से एक बात जो सामने आई है, वो हमें पहले भी कमज़ोरियाँ पता थी, लेकिन वो कमज़ोरियाँ खुल के सामने आई हैं। और अगर हमें पाकिस्तान की टूरिज़म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसको माशी तौर पे हमें अपने आप को मजबूत करना है टूरिज़म से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले तो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। कोई, मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, कुछ भी नहीं है और किसी को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ करनी चाहिए और गलत हो तो किसके पास जाना है। वीज़ा, जो ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग के वीज़ाज़ हैं, वो अभी तक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। परमिट्स में भी अभी तक इश्यूज़ आते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने एजुकेशन की बात की, हमें बाहर की एजुकेशन चाहिए, बाहर की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वरना जो उसकी बगैर ना वैल्यू है, ना इनकी सैलरीज़ बढ़ेंगी, इन लोगों को वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो बाहर की एजुकेशन से मिलती है। रेस्क्यू, एयर रेस्क्यू की बात आई, हमें प्राइवेट रेस्क्यू चाहिए, और प्राइवेट रेस्क्यू, हेली रेस्क्यू सॉरी, उसमें प्राइवेट इस तरह चाहिए कि प्राइस वो लोग ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अभी कोई और हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग 20-20 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी $30,000 ले रहे हैं, ये बात बहुत गलत है। तो हमें ऐसी प्राइवेट हेलीकॉप्टर रेस्क्यू चाहिए जो मुनासिब कीमतों पे इंटरनेशनली, अमेरिका में जैसे चार्ज करें वही कंपेयर कर लें, वही चार्जेस हमसे लें। ग्राउंड रेस्क्यू नहीं है, वो करें। और इन लोगों की वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि अगर इनको हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए या इनकी फैमिली को अल्लाह ना करे एक्सीडेंट के बाद में हेल्प चाहिए, तो वो वेलफेयर उनको हेल्प करे। थैंक यू। एज अ टूरिस्ट भी मैंने 40 कंट्री से ज़्यादा देखे हुए हैं। माउंटेनियरिंग के लिए भी मैं मुल्क से बहुत बाहर जा चुकी हूँ। तो मेरा ये ओपिनियन है, हम्बल ओपिनियन, कि जो अभी हाल ही में हुकूमत ने जो परमिट फ़ीस बढ़ाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो फ़ीस बढ़ा रहे हैं तो आप दे क्या रहे हैं फॉरेनर्स को या लोकल्स को, क्या दे रहे हैं? जब तक आप उनकी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं करते हैं, उनको फ़ायदे नहीं देते हैं, आप परमिट फ़ीस बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, अभी इस साल बढ़नी चाहिए थी, थोड़ी बढ़नी चाहिए थी, 2-3, उसके बाद आप ज़रूर करें इससे। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर, ये लाजमी टूरिज़म को नुकसान देगा इस वक्त।